समालका के अंदर चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है और चुनाव प्रचार की रफ्तार भी तेज हो रही है। सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस से मौजूदा विधायक धर्म सिंह छोक्कर हैं, तो यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार ताल ठोक रहे हैं। सवाल ये है कि जो लोग चुनाव प्रचार में हैं वो कैसे इस माहौल को देखते हैं, खासकर कांग्रेस का जो खेमा है वो कैसे देख रहा है। छोक्कर परिवार पूरे तरीके से दमखम से मैदान में है। आज बात करने के लिए धर्म सिंह छोक्कर के भतीजे प्रवीण छोक्कर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और आपको बता दूं कि ये समालका क्षेत्र का बापोली गांव है, बड़ा गांव है, उसमें प्रचार कर रहे थे। रास्ते से जाते हुए भाई साहब हमें मिले, तो हमने सोचा भाई साहब से चुनाव प्रचार को लेकर पूछा जाए क्या माहौल है। भाई साहब पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत नमस्कार। तो छोक्कर साहब, जैसे बापोली गाँव में आप बैठे हैं, पहला घर है कि और जगह गाँव में घूम के आए हैं? नहीं, अभी मैं 3-4 गांव में घूम के आया था। खोजकीपुर 4-5 और गांव थे, उनमें घूम के आया हूँ। हर तरफ बढ़िया माहौल है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। तो जैसे आज आप निकले होंगे तो लमसम कितने गांव घूमे हैं और कौन कौन से गांव में गए थे आप? आज मैं खोजकीपुर गांव में गया था, वहाँ पर डोर टू डोर था। और अभी रिसपुर गांव से आया हूँ, जलालपुर गया था। क्या कह रही है इस बार फिजाएं, क्योंकि 5 साल आपका कार्यकाल यहाँ रहा है, तो 5 साल के बाद ऐसा होता है, लोग कई बार चेंज भी चाहते हैं कि नहीं देखिए इस बार बदल लीजिए। और जो उम्मीदवार यहाँ पर सामने हैं वो पहले यहाँ पर 2 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं, तो इस बार क्या जनता परिवर्तन चाह रही है या दोबारा रिपीट होने चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, ये हमारा 2009 से 2014 तक कार्यकाल था। विधायक जी ने उस दौरान सभी फील्ड में काम कराए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, मेरिट के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर उस क्षेत्र में काम किया है। और आज के दिन अगर हम वोट मांग रहे हैं तो अपने काम के बलबूते पर ही वोट मांग रहे हैं। पीछे 2019 से 24 में हम विधायक थे, तब उस दौरान सरकार नहीं थी, उस दौरान ज़्यादा काम नहीं हो पाए, पर उसमें भी हमने जो विधायक जी को ग्रांट वगैरह मिलती तो उससे ऊपर भी विधायक जी ने काम कराया है। देखिए, जिस गांव में आप बैठे हैं, मैं अभी इस गांव के अंदर घूम रहा था, तो सड़कों का कुछ ज़्यादा मुझे सही चीज़ें नज़र नहीं आई गांव के अंदर। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो विधायक सत्ता का होता है वो ज़्यादा काम ला सकता है, और जो विपक्ष के लोग हैं, जो बीजेपी के हैं यहाँ पर, वो यही प्रचार कर रहे हैं कि देखिए सरकार बीजेपी की बन रही है तो विधायक भी आप बीजेपी का ही बनाइए, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो काम ज़्यादा होंगे। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि 5 सालों में विपक्ष का विधायक होने के नाते समालका का विकास भी नहीं हुआ। देखो, जितना विधायक जी को अपने बलबूते काम करा सकते तो विधायक जी ने काम भी कराया है। इतना कि बिल्कुल भी काम नहीं कराया, पर काम कराया विधायक जी ने। 19 से 24 के बीच में काम कराया। और रही बात सड़कों की दुर्दशा की, ये आप सरकार का ही है। सरकार ने कहीं भी किसी उसमें एक पत्थर भी लगाया हो, आप पूछिए किसी से, और बाकी अब जनता बैठी है, भाई बैठे हैं, सबसे पूछिए। चलिए, मैं तो इसी गांव की पूछ लेता हूं। आपके जो यहाँ के गांव के सरपंच हैं वो बीजेपी में हैं, बड़ा गांव है, और क्या सरपंच साहब को मनाने के लिए कुछ बातचीत नहीं हुई? देखिए, जो हम कैपेबल हैं, जो उनके बिना उनके भी कैपेबल हैं, अपना अच्छा मार्जिन से हमने इस गांव से जीत निकले। देखिए, चुनाव है प्रवीण जी, तो चुनाव में तो सबको मनाने की बात होती है। वो तो सरपंच है गांव के, तो ज़्यादातर ये भी कहा जाता है कि गांव का जो सरपंच होता है वो ज़्यादा वोटों को प्रभावित कर सकता है गांव में। तो बातचीत करनी ही नहीं है, या फिर मन ये है कि नहीं उनके बिना ही जीत के दिखाएंगे? बात का डिसीजन विधायक जी लेंगे, वो उन्होंने इस बात का डिसीजन वही लेंगे, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो गांव का फीडबैक नहीं देंगे? क्योंकि बड़ा गांव है, आप गांव में घूमेंगे, आप गांव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या माहौल है। अगर 100% भी यहाँ पर जो वोट पड़ रहा है उसमें से 50-50 भी होता है, सरपंच के हिसाब से आप तो जानते हैं राजनीति में कि थोड़ा वोट तो आदमी प्रभावित कर ही जाता है, क्योंकि गाँव के मुद्दे कुछ होते हैं। तो क्या इस लॉस को सहने के लिए तैयार हैं, या इतना खुद में दम है कि नहीं बापोली में तो हम देख लेंगे जो भी होगा? नहीं, हम पूरे क्षेत्र के उस पर देख रहे हैं। विधायक जी के पक्ष में माहौल है। तकरीबन हर गांव में 60+ विधायक जी का माहौल है, 70+ भी कह सकते हैं। आप भी घूमे होंगे हर क्षेत्र में, हर गांव में देखा होगा। चलिए, आपने मेरा जिक्र किया तो मैं अपना ही बता देता हूँ। जब मैं गांव में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि देखिए चलिए माहौल तो हम बता सकते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैंने कहा कांग्रेस के विधायक हैं तो यहाँ भी परिवर्तन होगा क्या? तो लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए जब प्रदेश की बात आती है तो फिर मजबूरी हो जाएगा छोक्कर साहब को वोट देना। तो ये जो मजबूरी वाली बात आ रही है, ये क्यों आ रही है? हमें नहीं लगता कहीं मजबूरी वाली बात है। आज विधायक जी को लोग पसंद कर रहे हैं तो उनके काम के बल पे पसंद कर रहे हैं। जो उन्होंने 2009 से 2014 तक जो काम कराए किसी भी क्षेत्र में,
सारे किसी भी सभी गांवों की फिरनियाँ पक्की, पूरे हरियाणा में किलो ही हल्के वज्र समालका में हर गांव पक्की थी, हर गांव की गलियां पक्की थी और रोज़गार भी दिए मेरिट के आधार पर। तकरीबन 2100 रोज़गार दिए थे मेरिट के आधार पर। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि मैंने जब धर्म सिंह छोकर जी का इंटरव्यू किया था, मैंने 2 इंटरव्यू उनके कर चुका हूँ, एक मैंने कल रात को 1 बजे किया और एक दिन ट्रैक्टर रैली पे किया था, तो वो उनको पैराशूट का उम्मीदवार बता रहे थे। जबकि जब मैंने उनके क्षेत्र में जाकर बीजेपी वालों का इंटरव्यू किया तो वो भी आपको कह रहे थे कि हल्का तो इनका भी टिटाना पड़ता है, इसराना पड़ता है, तो ये भी बाहरी हैं, हम भी बाहरी हैं। और वो तो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ से 2 बार एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रहे। हम तो 30 साल से हमारा परिवार 30 साल से 1994 से हमारा परिवार राजनीति में है और इसी समालका हल्के से हमारा परिवार एक भी दिन समालका छोड़कर नहीं गया। तो हम किस प्रकार से भारी हो गए? मेरे ख्याल सिटीजनशिप 10 साल बाद मिल जाती है, इससे बड़ा जवाब कुछ नहीं हो सकता। तो कागज़ पक्के हो चुके हैं अब समालका के? पक्के हैं, हमारे तो कागज़ पक्के हैं। सीट भी पक्की होगी नहीं छोकर साहब, ये बता दो, जनता ये जानना चाह रही है कि सीट पक्की होगी कि नहीं होगी, कहीं भाजपा का कमल चुरा ले जाए सीट को। इस बार हाथ के निशान पे लगेगी मोहर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रवीण छोकर जिन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। अपने सहयोगी अंशुल तोमर के साथ सचिन चौधरी, BGT न्यूज़।